हो आनंद आनंद है मेरा। हरे में हो आनंद आनंद है मेरा। हरे में हो आनंद आनंद है मेरा। हरे में हो आनंद आनंद है मेरा। मस्ती ही मस्ती और कुछ नहीं है। मस्ती ही मस्ती और कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। हरी भाव से मीठी मीठी तालियों की सेवा हरि बोल। सुख है न दुखी है न है शोक कुछ भी। सुख है न दुख है न है शोक कुछ भी। सुख है न दुखी है न है शोक कुछ भी। सुख है न दुख है न है शोक कुछ भी। अजब है ये मस्ती पिया कुछ नहीं है। अजब है ये मस्ती पिया कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। 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 हरि बोल। श्री राधे। तालियां पीछे वाले ताली की सेवा बजाओ। हरि ये सागर ये लहरें ये फेन और बूंदे। ये सागर ये लहरें ये फेनार बूंदे। ये सागर ये लहरें ये फेन और बूंदे। ये सागर ये लहरें ये फेनार बूंदे। कल्पिते हैं जल के सिवा कुछ नहीं है। कल्पिते हैं जल के सिवा कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। 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 श्री राधे। हरि बोल। जय हो। बहुत सुंदर। जय हो। पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझे को। पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझे को।
पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझे को, पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है। सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, 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 कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, पितृ देवताओं की जय, आवाहित देवी देवताओं की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, नागराजा भगवान की जय, नरसिंह भगवान की जय, भैरवनाथ जी महाराज की जय, बाल कुंवारी मैया की जय, नीलकंठ महादेव की जय जय श्री राधे। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वर्णाले भक्त वांछा कल्पतरु तड़िदित विनिदित पीताम्बरधारी भगवान बालकृष्ण लाल की वांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य और पावन पवित्र संहिता, इस दिव्य और पावन यज्ञ में विराजमान इस यज्ञ के समस्त आचार्य बंधु, इस दिव्य और पावन यज्ञ के मुख्य यजमान पूज्य श्रीमती कुसुम जोशी जी, श्री नीरज जोशी जी, श्रीमती आरती जोशी जी, उनकी पुत्री हैं श्रीमती रश्मि जी, श्रीमती दीप्ति जी, श्रीमती ज्योत्सना जी, श्री सौरभ जोशी जी, और इस दिव्य और पावन प्रांगण में विराजमान यजमान परिवार के समस्त इष्ट मित्रगण, मेरी मातृशक्ति, मेरे बुजुर्ग, युवा साथी और बच्चे, आप सभी के हृदय में विराजमान भगवान राधा माधव का स्तवन करते हुए इस दिव्य और पावन पवित्र प्रांगण में इस विनोद विहार कॉलोनी के अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह रावत जी, श्री दयाधर बगुणा जी, श्री कांता प्रसाद कनवाल जी, श्री पंकज नैथानी जी, श्री लक्ष्मी प्रसाद कैतोला जी, श्री दिनेश गोदयाल जी, श्री जयसिंह चौहान जी, श्री चंद्रमोहन कनवाल जी एवं समस्त नंदा देवी कीर्तन मंडली और आज हम सब के मध्य में पहुंचे हुए दिल्ली प्रांत से हमारे बहुत ही परम लाडले शिष्य जिनका संबोधन आप सुन रहे थे, शिवा ढोंडियाल जी। और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि कल हम चर्चा कर ही रहे थे गौजन सेवा आश्रम के जिन्होंने गौशाला के लिए भूमि समर्पित की है, श्री पूर्ण सिंह चौहान जी, वो भी हमारे बीच में पहुंचे हैं। एक बार जोरदार तालियों से मेरा चौहान जी से निवेदन है कि आप वहां से उठ करके और आचार्य जी यहाँ पर आपको
स्थान दें। आपने राजकीय सेवा संपन्न करने के बाद और बड़ा विशुद्ध बड़ा पवित्र संकल्प लिया कि हम गौ सेवा करना चाहते हैं। बहुत जगह ये लोग गए, लेकिन भगवान की यही कृपा रही होगी कि वो हम सब के हाथ से उस कार्य में आगे बढ़ना होगा। जैसे हमारे पूर्ण सिंह चौहान जी हैं और अनेक महापुरुष यहाँ पर आए हैं। और आज एक और प्रसन्नता की बात, हमारी शिव महापुराण जो प्रत्येक वर्ष श्रावण के महीने हमारे सभी प्यारे प्यारे भक्तों का इंतजार रहता है। हमारे शिव महापुराण की जो बहुत ही सम्मानित सदस्य हैं, हमारी फूफू जी, भट्ट बहन जी और अनेक माताएं यहाँ पर पहुंची हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। भगवान की कथा, भगवान का गुणानुवाद, भगवान का सामीप्य, ये केवल और केवल भाग्य से ही प्राप्त होता है। और ऐसा सद्भाग्य प्रत्येक जीव को नहीं मिल पाता है। क्यों? हमारे शास्त्र कहते हैं, भागवत भगवान का बड़ा विशुद्ध वर्णन है कि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लवेत्। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, जन्म जन्मांतरों के पुण्य जब हमारे जागृत होते हैं, तब हमें ऐसी अद्भुत कथा श्रवण करने को प्राप्त होती है। और देवी भागवत में बड़ा विशुद्ध वर्णन आया है कि पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मही, कि एतत् सर्वं पुनर्लभ्यं न शरीर पुनः पुनः। हमारे शास्त्र कहते हैं कि धन, संपत्ति, मित्र, स्त्री, राज्य, कहते हैं कि ये बार बार सरलता पूर्वक मिल सकते हैं, किंतु ये जो मानव शरीर है, ये जो मनुष्य का शरीर है, ये शरीर बार बार नहीं मिलता है। इसलिए इस शरीर का सदुपयोग करना है और सदुपयोग सत्कार्य करते हुए, भगवत कार्य करते हुए, ऐसे सुंदर सपूत जिन्होंने अपने पूज्य पिताजी की पुण्य स्मृति में ऐसा अद्भुत यज्ञ आयोजित किया। वास्तव में पुत्र का यही धर्म है। जब तक माता पिता जीवित हैं, तब तक उनकी सेवा करो, और जब इस धाम को छोड़ करके भगवान के दिव्य धाम को प्रस्थान कर जाएं, तो भगवान के उस धाम में वो बड़ी प्रसन्नता से, बड़े आनंद से रहे। तो उसके लिए श्रीमद् भागवत की जो अद्भुत कथा है, इसको करें, तो यही वास्तविक पुत्र का धर्म होता है। तो आइए बड़े प्रेम और आनंद के साथ श्रीमद् भागवत की पवित्र कथा में प्रवेश करते हैं। कल की अद्भुत कथा हम सब ने श्रवण करी, बड़े आनंद के साथ, बड़े प्रेम के साथ। भगवान जो देवादिदेव महादेव हैं, देवादिदेव महादेव की अद्भुत कथा हमने कल श्रवण करी। कपिल भगवान की कथा को हमने कल श्रवण किया, और आज सूत जी सौनकादिक ऋषियों को कहते हैं, ऋषियों कि प्रिय व्रतो तान पाद
सतरूपा पते सुतो कि वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतः स्थितो। स्वयंभू मनु की 3 पुत्रियों की कथा आपने कल श्रवण करी और इन्हीं स्वयंभू मनु के 2 पुत्र हैं, एक है प्रियव्रत और दूसरे हैं उत्तानपाद। प्रियव्रत कहते हैं कि प्रिय उत्तम और व्रत का अर्थ है संकल्प। जो उत्तम संकल्प है, जो श्रेष्ठ संकल्प है, वो है प्रियव्रत। उत्तानपाद महाराज की धर्मपत्नी का नाम है सुनीति और उत्तानपाद राजा सुनीति से बड़ा स्नेह करते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं और वो सुनीति का बड़ा आदर भी करते हैं। लेकिन कहते हैं कि एक दिन राजा उत्तानपाद भ्रमण करते करते एक बहुत सुंदर से प्रांत में पहुंचे और उस सुंदर से प्रांत में पहुंच करके उत्तानपाद महाराज ने वहां अनेक प्रकार से मां सुनीति को अनेक दिव्य स्थलों का दर्शन करवाया और वहीं पर कहते हैं कि एक सुंदर सी राजकन्या जिसका नाम है सुरुचि, उसके सहज स्वरूप में मोहित होकर के और उसको राजा अपने साथ लेकर के आ गए। अपने साथ लेकर के जब आए तो कहते हैं कि वो जो सुरुचि है सुनीति को देख करके उसको ईर्ष्या होने लगी। बोले महाराज ये कौन है? बोले हमारी धर्मपत्नी है। बोले ये तो ये रहेगी यहाँ, ये तो मैं रहूंगी। जब ये शर्त कर दी तो एक पर्णकुटी बनाकर के सुनीति रहने लगी। सुनीति के सुंदर से एक संतति ने जन्म लिया जिनका नाम है ध्रुव। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। ध्रुव जी का जन्म हुआ। इधर जो सुरुचि है, सुरुचि की कोई संतान नहीं थी तो उसकी संतान की बड़ी चिंता सुनीति को होने लगी और भगवान की ऐसी अनन्य कृपा हुई कि सुरुचि को एक संतान हुई जिसका नाम है उत्तम। ये दोनों धीरे धीरे जब बड़े होते हैं और एक दिन की बात है राजन, जो महाराज उत्तानपाद है सिंहासन में बैठे हैं, उनकी गोदी में उत्तम बैठा है और ध्रुव जी महाराज गुडमन गुडमन चलते चलते जैसे ही पिता की गोद में बैठने ही वाले थे, आज सुरुचि की नजर पड़ी और तुरंत आज ध्रुव जी का हाथ छटक लिया कि एकदा सुरुचे पुत्र अंक मारोप्यलालयन् कि उत्तमं नारुरुक्षन्तम् ध्रुवं राजायनन्दतः। कहते जैसे ध्रुव जी महाराज पिता की गोद में बैठने वाले थे, मां ने हाथ झटक लिया, डांट लगाई। मां ने कहा, ए ध्रुव, तू पिता की गोद में बैठना चाहता है, तो इस राज सिंहासन का अधिकारी बनना चाहता है। अगर तू इस सिंहासन में बैठना चाहता है, इसका अधिकारी बनना चाहता है, तो तुझे मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। जब तक तू मेरे गर्भ से जन्म नहीं लेगा तब तक तू इस सिंहासन का अधिकारी बन ही नहीं सकता है। कि बालोसी वतनात्मान कि मन्य स्त्री गर्भ समृतम कि नूनम वेद भगवान
दुर्लभे थे मनोरथ बालोषि वदनात्मान। आज जब मां सुरुचि ने डांट लगाई, कह दिया कि तूने तो दूसरी स्त्री के गर्भ से जन्म लिया और जब तक तू मेरे गर्भ से जन्म नहीं लेगा तब तक तो इसका अधिकारी बन ही नहीं सकता है। आज ध्रुव जी महाराज को भारी रोष हुआ, आंखों से अश्रुधार बहने लगी और अपनी मैया के पास में जाकर के, मां सुनीति के पास में जाकर के बहुत सी बातें ध्रुव जी कहने लगे। ध्रुव जी ने अपनी मां से सारी बात कही कि मैं, मैया ने जो मुझे कहा मैं उसका बदला लूंगा। बदले की भावना मन में रखी, तुरंत मैया ने ध्रुव जी के मुख को बंद कर दिया। बेटा ये क्या कह रहे हो कि मां मंगलम तात परेश सस्ता कि भुक्ते जनो ये पर दुख दस्तत कि सत्यम सुरुचा विहितम भवान यदुर्वगाया उदरे गृहीतः। मां मंगलम तात, बेटा कभी भी जीवन में किसी की अमंगल की कामना मत करना। सुरुचि ने जो तुम्हें कहा वो उसका विवेक है, उसने जो भी बात कही तुम्हारे भलाई के लिए कही, लेकिन बेटा तुम्हें अपने मन में किसी के प्रति भी इस प्रकार का भाव नहीं रखना चाहिए। वो तुम्हारी मां है और उसने ठीक ही कहा कि भगवान का भजन करो, भगवान का कीर्तन करो। आज मां सुनीति ध्रुव जी को समझाती है, ध्रुव जी को सुंदर शिक्षा प्रदान देती करती है। बेटा कभी भी बदले की भावना, किसी के अहित की कामना मन से नहीं करनी चाहिए। पुत्रवती पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई, रघुपति भगति जासु सुत होई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई। कहते हैं कि माता वास्तव में वही माता होती है जो अपने पुत्रों को सुंदर संस्कार देती है, और वही मां वास्तव में पुत्रवती होती है। वही मां पुत्रवती कहलाने लायक होती है, वही मां पुत्र की अधिकारिणी होती है। जिसका पुत्र भगवान के चरणों में लग जाए और जो भगवान के चरणों में प्रीति करने लग जाए, वास्तव में वही मां सौभाग्यवती है। आज मैया ने कहा, बोले जाओ ध्रुव, मैं तुम्हारी साधना में, तुम्हारी तपस्या में किसी भी प्रकार से कोई विघ्न उत्पन्न नहीं करूंगी। और ध्रुव को कहा, बोले बेटा कल क्या, तुम अभी यहां से निकल जाओ, अभी चले जाओ। ध्रुव जी महाराज मां को प्रणाम करते हुए बड़ी दृढ़ता से
आज घर से निकले और घर से निकल करके चलते 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 आज ध्रुव जी महाराज वन में जब प्रवेश कर गए तो कहते हैं कि बिना गुरु के ध्रुव जी महाराज आगे निकले हैं और नारद जी से भेंट हुई है। नारद जी से सब भेंट भी, नारद जी ने कहा बोले बेटा कहां जा रहे हो? बोले वन में जा रहा हूं भजन करने। बोले किसका भजन करोगे? बोले वो तो पता नहीं है, लेकिन जो सर्वांतरयामी है, जो सर्वात्मा है, जिस सारे संसार को बनाने वाले हैं, मैं उनका भजन करूंगा। ध्रुव जी महाराज ने कहा रे बेटा कहां तुम वन वन भटकोगे? यहां तो बड़े बड़े जानवर रहते हैं, यहां भयंकर जंगली जानवर रहते हैं, वो तुम्हें खा लेंगे। इसलिए ऐसा करो तुम यहां से वापस चले जाओ, तुम्हारा आगे जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन ध्रुव जी महाराज ने कहा बोले गुरुदेव मैं यहां से निकला हूं, अब वापस नहीं जाऊंगा। जब तक मैंने अपना संकल्प पूर्ण नहीं किया तब तक मैं घर जाने वाला नहीं हूं। नारद जी ने जब देखा कि इसका संकल्प तो बड़ा पवित्र है, बड़ा विशुद्ध है, नारद जी आज कहते हैं कि अहो तेजः क्षत्रियाणाम् कि मानभंगम अमृष्यताम् कि बालोऽयं हृदा दत्ते यत्समातुरसदवचः। अहो तेज क्षत्रियाणाम्, बोले इस बालक को देखो तो सही, इसका कैसा दिव्य तेज है, कैसा अद्भुत तेज है। और क्षत्रियों का स्वभाव होता है, कहते हैं जो संकल्प ले लेते हैं फिर उस संकल्प से वो पीछे नहीं हटते हैं। और नारद जी को आज सुंदर गुरु मिल गए हैं। नारद जी ने कहा बोले जाओ बेटा कि तत्तात गच्छ भद्रम ते कि यमुनायास्तरम शुचि कि पुण्यम मदवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। आज नारद जी ने कह दिया बोले जाओ बेटा यमुना के तट पर जाना और एक मंत्र मैं तुम्हें दे रहा हूं और इस मंत्र का जाप करना। इस मंत्र का जाप करने से भगवान की अनन्य कृपा तुम्हें अतिशीघ्र प्राप्त हो जाएगी। और आज ध्रुव जी को मंत्र दिया है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी महाराज नारद जी को प्रणाम करते हैं, गुरुदेव को वंदन करते हैं और वंदन करते हुए आज ध्रुव जी सीधे यमुना के तट पर पहुंचे हैं और यमुना के तट पर पहुंच करके भगवान का भजन करने लगे हैं। आइए आप और हम भी ध्रुव जी महाराज के साथ इस मंत्रोच्चार के साथ भगवान का स्तवन करें, भगवान को बुलाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंदी नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंदी नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भाव से
बोले ध्रुव जी महाराज की। वासुदेवाय मेरो नंदी नंदनाया, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाया, 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 वासुदेवाय मेरो नंदी नंदनाया, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज ध्रुव जी महाराज अखंड जाप करने लगे। यमुना में स्नान किया, आचमन किया और एकांत स्थान में बैठ करके ध्रुव जी महाराज ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी महाराज का जैसे ही पहला महीना बीता, ध्रुव जी महाराज ने आज अन्न का त्याग कर दिया। भजन का दूसरा महीना बीता, आज ध्रुव जी महाराज फल खाते हैं और जैसे जैसे 6 महीने तक ध्रुव जी महाराज जब साधना करते रहे तो फल इत्यादि सब कुछ खाना छोड़ दिया, केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कि तिरह त्रांते तिरात्रांते, कि त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते, कि प्राते कपित वदरासन, कि आत्मवृत्त्यनुसारेण मासम नित्येव चयन हरि। आज अखंड भजन चल रहा है ध्रुव जी महाराज का। और ध्रुव जी महाराज जैसे ही कहते हैं कि 5वें महीने में ध्रुव जी महाराज पहुंचे तो पंचमे मास प्राप्त है जित श्वासो नृपात्मजः। ध्रुव जी महाराज ने 5वें महीने में कहते हैं कि अपनी श्वास वायु को रोक लिया और जैसे ही श्वास वायु को रोका तो कहते हैं कि धरती पर, इस धरा पर, चाहे वो कोई भी जीव हो, जीव ही नहीं जितने देवता हैं सारे देवताओं की श्वास अटक गई, छटपटाने लगे। चले गए ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी के पास में जाकर के कहा, हे ब्रह्मा जी हमारी रक्षा करो। बोले क्या हुआ? बोले हमारी श्वास अटक रही है। बोले तुम्हारी क्या, हमारी भी अटक रही है। ब्रह्मा जी ने कहा फिर क्या किया जाए? तो सारे देवताओं ने कहा आप ही बताएं क्या किया जाए। तो सारे देवता नारायण प्रभु के पास में पहुंचे हैं और नारायण प्रभु के पास में जाकर के सारे देवता आज रो रहे हैं। जब श्वास लेने में तकलीफ होगी तो कितना कष्ट होता है। सारे देवता आज रोने लगे, भगवान नारायण प्रभु के पास में पहुंचे हैं, नारायण प्रभु का स्तवन करते हैं कि नैवं विदामो भगवन् पाणिरोधम् कि चराचरस्याखिल सत्प्रधानः कि विदेहि तन्नो वृजिनाद् विमोक्षम्
कि प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यं दैवं विदामो। प्रभु हमें बचाइए, आप हमारे प्राण क्यों अवरुद्ध, आप हमारे प्राणों की रक्षा करिए, हमारे प्राण अवरुद्ध कैसे हो गए। हे प्रभु आप कृपा करके हमारे प्राणों की रक्षा करें, रक्षा करें प्रभु। भगवान ने कहा देवताओं डरो मत, डरने की आवश्यकता नहीं। मेरा एक नन्हा सा भक्त है ध्रुव, वो तपस्या कर रहा है, साधना कर रहा है और उसका तप का इतना बल हुआ कि तुम्हारी प्राण वायु रुक गई। तुरंत भगवान देवताओं की बात को मानते हुए और भगवान सीधे आज ध्रुव जी के पास में पहुंच गए हैं। ध्रुव जी के पास में जैसे ही पहुंचे, कहते हैं कि ध्रुव जी के मन में जो झांकी स्थापित हो गई थी, जब साक्षात भगवान वहां पर पहुंच गए तो झांकी निकल गई। और जब झांकी निकल गई तो छटपटाने लगे, बोले ये हृदयांगम जो झांकी थी वो कहां चली गई। आंखें खोली तो सामने देखा चतुर्भुज रूप में भगवान खड़े हैं, ध्रुव जी को दर्शन दे रहे हैं। ध्रुव जी देख रहे हैं, भगवान ध्रुव जी को देख रहे हैं, एक दूसरे को दोनों निहार रहे हैं। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, ध्रुव जी भी मुस्कुरा रहे हैं। सुखदेव भगवान कहते परीक्षित दर्शन करना इस दृश्य का कैसा अद्भुत दृश्य रहा होगा। ध्रुव जी महाराज भगवान की स्तुति करना चाहते हैं, भगवान का स्तवन करना चाहते हैं, लेकिन ध्रुव जी को तो कुछ आता ही नहीं है, ध्रुव जी को कुछ आता ही नहीं है। भगवान समझ गए, भगवान ने अपना वेदमयी जो शंख है उस वेदमयी शंख को ध्रुव के कपोलों पर स्पर्श करवाया है और जैसे ही स्पर्श करवाया सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित आज ध्रुव जी के हृदय में संपूर्ण ज्ञान प्रकट हो गया। कि मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। मूकं करोति वाचालं, प्रभु आप कृपा कर लेते हैं तो गूंगा बोलने लग जाता है। प्रभु प्रभु आप कृपा करते हैं, आप कृपा करते हैं तो गूंगा बोलने लग जाता है। आप कृपा करते हैं तो जीव जो अपंग है वो पर्वतों को लांघ लेता है। प्रभु आपने मुझ पर बहुत बड़ा अनुग्रह किया है। और ध्रुव जी महाराज मंद मंद मुस्कुराते हुए आज भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान का वंदन करते हैं। क्या करें ध्रुव जी कि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रशस्ता संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्ते हस्तिचरण श्रवण त्वगादि प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। श्री ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि भगवान योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्, आपने मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया। प्रभु आपने मुझ पर बहुत बड़ा अनुग्रह किया है। जीव की वाणी सोई भी रहती है और आप कृपा कर देते हैं तो जीव बोलने लग जाता है। आप जब तक कृपा न करें तब तक जीव कुछ भी नहीं कर सकता है, उसका जीवन कैसे भी अग्रसारित नहीं हो सकता है। इसलिए प्रभु आपकी कृपा के बिना जीव आपको जान भी नहीं सकता है, और जब आपको जान नहीं सकता है तो आपसे प्रीति कैसे कर सकते हैं। जो जाने ही जे, जो जाने ही तही देहो जनाए।
जो जानहि तेहि देहु जनाई। जो जानत जहि देहु जनाई। जो जानत जहि देहु जनाई। जानत तुम ही जाई। जानत तुम ही वे जाई। उमादारो जो सिद्ध की नाही। 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 सब नचावत राम गोसाई। सब नचावत राम गोसाई। सब नचावत राम गोसाई। सब नचावत राम गोसाई। जो जान ही तही देहु जनाई। प्रभु आपको वही जान सकता है जिसको आप जनाना चाहें। जिसको आप जनाना नहीं चाहते वो आपको जान भी नहीं सकता है। जब तक भगवान की कृपा होता है ना, ये पंखा थोड़ा पीछे कर दो भाई। कहते हैं ना, जब तक भगवान की कृपा न हो तब तक जीव भगवान के सम्मुख पहुंच ही नहीं पाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। और पहुंच भी जाए लेकिन श्रद्धा और विश्वास तभी प्रकट होता है जब भगवान की कृपा होती है। भगवान को जानना बहुत आसान है, लेकिन भगवान हमें जान जाए ये हमारी श्रद्धा और विश्वास पर निर्भर करता है। इसलिए आपने देखा होगा कई लोग बड़े नास्तिक होते हैं। कई लोग प्रयास करते हैं, भगवान का भजन करना चाहते हैं, लेकिन भगवान के भजन को कल पर टाल देते हैं। आज मन में हो कि भगवान का पूजन करना है, लेकिन आलस्य ही मनुष्याणाम दारिद्र्यम, क्योंकि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है आलस्य। अगर जीव आलस्य करना छोड़ दे तो वो तो भगवान को भी प्रकट कर सकता है, लेकिन ये आलस्य ही है जिसके कारण जीव अग्रसारित नहीं हो पाता है, भगवान के पास नहीं पहुंच पाता है। इसलिए प्रभु आपने मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया, आपने अनुग्रह किया, तो आज मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ। आज ध्रुव जी महाराज को भगवान ने दर्शन दिए हैं। ध्रुव जी महाराज कहते प्रभु मैं बहुत भाग्यवान हूं, मुझसे बड़ा भाग्यवान और कौन हो सकता है। भगवान ने ध्रुव जी को कहा, बोले ध्रुव जी वरदान मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए। ध्रुव जी महाराज कहते प्रभु बस आपका दर्शन हो गया, आपके दर्शनों से ज्यादा और क्या चाहिए। नहीं ध्रुव, तुम जिस संकल्प के साथ बैठे थे, जिस संकल्प को लेकर के तुम आए थे, वो संकल्प तुम्हारा अवश्य पूर्ण होगा। ध्रुव जी को बड़ी ग्लानि हुई, बोले गोविंद मिलने के बाद भी मेरे मन में ये भाव है। लेकिन गोविंद ने कहा ध्रुव तुमने बिल्कुल सच्ची निष्ठा से, तन्मयता से भक्ति करी है, तुम्हारी भक्ति कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी। भगवान ने ध्रुव जी को आशीष दिया है। सारे देवताओं ने आज भगवान का स्तवन किया है, भगवान की स्तुति की है। ध्रुव जी महाराज वापस आते हैं और कहते हैं कि ध्रुव जी का सबसे पहले स्वागत मां सुरुचि ने किया। जिस सुरुचि ने डांट लगाई, जब उसे आभास हुआ, एहसास हुआ, तो ध्रुव जी को गले से लगाया है और कहने लगी ध्रुव मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैंने तुम्हें डांट लगाई,
ध्रुव जी महाराज कहते हैं मैया अगर आप डांटती नहीं तो मैं बन नहीं जाता, और बन नहीं जाता तो भगवान का दर्शन नहीं पाता। इसलिए आपकी एक डांट मुझे भगवान के द्वार पर लेकर के गई है, भगवान का दर्शन मुझे करवाया है, इसलिए आपके चरणों में बारंबार वंदन है। ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि राज सिंहासन पर बैठे और 36,000 वर्षों तक, कितने 36,000 वर्षों तक ध्रुव जी ने राज्य किया। और उसके बाद ध्रुव जी महाराज के जो भाई हैं उत्तम, उनको यक्षों ने समाप्त कर दिया था। ध्रुव जी महाराज यक्षों से बदला लेने की भावना को लेकर के आगे बढ़े। यक्षों को जब मारने लगे तो कहते हैं कि स्वयं मनु आज ध्रुव जी महाराज के पास में पहुंचते हैं और उनके पास में पहुंच करके ध्रुव जी को समझाते, ध्रुव जी ये क्या कर रहे हो? भगवान का दर्शन पाने के बाद भी ऐसी भावना तुम्हारे मन में, ऐसी भावना तुम्हारे मन में कैसे आ गई? ऐसी भावना तुम्हारे मन में नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ध्रुव जी के मन में ये बदले की भावना क्यों आई? ध्रुव जी को भगवान तो मिल गए लेकिन जीवन में सत्संग नहीं था। और जब तक जीवन में सत्संग न हो तो जीवन की यात्रा का कोई भान ही नहीं होता है। जब तक सत्संग नहीं मिला तो जीव को मोक्ष प्राप्त हो ही नहीं सकता है, मुक्ति मिल ही नहीं सकती है। बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संगी विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोही, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं हो सकता है। ध्रुव जी महाराज को स्वयं मनु ने समझाया और स्वयं मनु के समझाने के बाद स्वयं मनु ने कहा, बोले ध्रुव तुम्हारे हाथों से ये कृत्य ठीक नहीं लगता, ये शोभा नहीं देता है। ध्रुव जी महाराज उनकी बात को मान गए और मानने के बाद आज स्वयं मनु के उपदेश से ध्रुव जी के जीवन में परिवर्तन आ गया, सत्संग प्राप्त हो गया। और सत्संग प्राप्त होने के बाद कहते हैं कि ध्रुव जी महाराज एक सुंदर सा विमान वैकुंठ से आया, ध्रुवलोक से आया, और ध्रुव जी उस विमान में बैठे और उस विमान में बैठ करके ध्रुव जी महाराज बड़े आनंद के साथ, बड़े प्रेम के साथ जब यहां से जाने लगे, ध्रुव जी महाराज ने विमान को रोका और विमान को रोक करके ध्रुव जी महाराज आज कहते हैं कि भैया रुको रुको रुको। बोले क्यों? बोले ये बताओ हमारी माता जी कहाँ हैं? हमारी माता जी कहाँ हैं? बोले हमारे आपकी माता जी आपसे आगे वाले विमान में बैठी हैं, वो भी आपके साथ साथ चल रही हैं। और उसी समय ध्रुव जी महाराज सीधे भगवान के उस दिव्य धाम को प्रस्थान करते हुए और सीधे ध्रुवलोक में स्थापित हो गए। बोले ध्रुव जी महाराज की जय। ध्रुव जी महाराज भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए, भगवान नाम संकीर्तन करते हुए और सीधे भगवान के दिव्य धाम को प्रस्थान कर गए हैं। आइए 2 मिनट आप और हम भी भगवान नाम संकीर्तन करते हुए और बड़े आनंद के साथ, बड़े प्रेम के साथ ध्रुव जी जिस प्रकार से
भगवान का दर्शन पा करके भगवान की कृपा को प्राप्त करके ध्रुवलोक में स्थापित हुए। ऐसे ही हम भी भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु हम भी आपके चरणों के दास हैं, हम भी आपके चरणों की कृपा का प्रसाद प्राप्त करना चाहते हैं। कृष्ण कहने से तर जाएगा, ओ पारी भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, ओ पारी भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, क्या पता फिर किधर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, क्या पता फिर किधर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, क्या पता फिर किधर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, क्या पता फिर किधर जाएगा। क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, वो पारी भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। श्री राधे। होगी घर घर में चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा। जिस गली से गुजर जाएगा, वो जिस गली से गुजर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, वो पारी भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, वो पार भव से उतर जाएगा। श्री राधे। भाव से मीठी मीठी तालियां, हरि बोल।
सब कहेंगे कहानी तेरी, काम ऐसा जो कर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, काम ऐसा जो कर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, काम ऐसा जो कर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, काम ऐसा जो कर जाएगा। काम ऐसा जो कर जाएगा, काम ऐसा जो कर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, ओ पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। भाव से मुस्कुराते हुए हरि बोल। उसके आगे तू झोली फैला, दाता झोली को भर जाएगा। उसके आगे तू झोली फैला, दाता झोली को भर जाएगा। उसके आगे तू झोली फैला, दाता झोली को भर जाएगा। उसके आगे तू झोली फैला, दाता झोली वो भर जाएगा। दाता झोली वो भर जाएगा, दाता झोली वो भर जाएगा। विश्व कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कहने से तर जाएगा, ओ पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, ओ पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। ओ पार भव से उतर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा। ओ पार भव से उतर जाएगा। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। आज ध्रुव जी महाराज भगवान के दिव्य धाम में स्थापित हुए हैं। आज भी ध्रुव तारे के रूप में ध्रुव जी हम सबको दर्शन देते हैं। ध्रुव जी के पुत्र हुए हैं उत्कल, उत्कल के पुत्र हुए हैं अंग, और अंग के हुए हैं वेन। कहते हैं ये जो वेन है, इस वेन का स्वभाव ये है कि महाराज इसने आज जितने भी लोग हैं, जितने भी इसके राज्य में रहते हैं, सारे संत महापुरुष सबको कह दिया, बोले सब के सब है मेरा पूजन करेंगे, क्योंकि मैं ही यहाँ का राजा हूं। कि यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु कि धर्मे मयि च विद्वेषा सवा आसु विनश्यति। आज इसने जब सबको कह दिया कि मैं ही भगवान हूं, मैं ही सब कुछ हूं, सब लोग मेरा पूजन करेंगे, ये उद्घोष जब कर दिया तो कहते हैं कि महाराज संत महापुरुषों को ये बात ठीक नहीं लगी, और संतों ने आज बेन को समाप्त कर दिया। क्योंकि देवताओं के प्रति, वेदों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, संतों के प्रति
जब किसी के मन में विद्वेष उत्पन्न हो जाता है तो कहते हैं कि वो व्यक्ति शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर ले। जिसको भगवान दुख देना हो, कष्ट देना हो तो संत ब्राह्मणों से, श्रेष्ठ जनों से विद्वेष कर जाओ, है आपका समूल नाश ऐसे ही हो जाएगा। उसमें कोई ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जीवन में याद रखना, कभी भी चाहे आपके पास, क्योंकि व्यक्ति के बिगड़ने के 4 कारण होते हैं। कितने कारण होते हैं? 4 कारण होते हैं। पहला है रूप, यौवन, संपत्ति और बड़ा पद मिल जाना। क्योंकि भगवान ने अगर हमें सुंदर बनाया है तो हमें अपनी सुंदरता का अभिमान नहीं करना चाहिए। भगवान ने अगर हमें जवानी दी है, युवावस्था दी है, तो युवावस्था में किसी का अपराध नहीं करना है। भगवान ने अगर हमें संपत्ति दी है तो संपत्ति का मतलब ये नहीं कि तुम भगवान से बड़े हो गए। संपत्ति अगर दी है तो संपत्ति का सदुपयोग करो, अभिमान मत करो। क्योंकि जीव इन 4 चीजों को प्राप्त करने से कहीं ना कहीं अभिमानी हो जाता है। और कई लोगों को हम देखते हैं, क्योंकि हमारा तो कार्य ही ऐसा है, हम हर वर्ग के लोगों के यहां जाते हैं, कथाएं करते हैं, लेकिन कई लोगों का स्वभाव ये होता है, कई लोगों का स्वभाव ऐसा होता है, वो अपने धन संपदा के मद में इतने चूर होते हैं कि वो संत ब्राह्मणों को कुछ समझते ही नहीं है। वो ऐसा सोचते हैं कि हमने इन्हें बुलाया है, इनको हमने दक्षिणा देनी है और ये हमारे सेवक हैं। उनकी भाषा, उनका रहन सहन, उनका व्यवहार उनके अभिमान में झलकता है। और जीव को जब अभिमान होता है तो भगवान जीव के अभिमान को तुरंत समाप्त करते हैं। इसलिए जीवन में ये 4 चीजें प्राप्त हो जाए, ऊंचा पद मिल जाए तो ऊंचे पद पर है ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बस अब हम ही सब कुछ हैं, क्योंकि पर्वत के पीछे दूसरा पर्वत है, पर्वतों के पीछे दूसरे पर्वत हैं। इसलिए इस अभिमान में न रहे। भगवान ने अगर दिया है तो आप सहज रहे, क्योंकि छोटे बनने में बड़े फायदे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। बड़े बनने में तो बड़े झंझट है। तो आज ये जो बेन है, इसको अभिमान हो गया अपने धन का, अपने पद का, और जब इसको अभिमान हो गया तो संतों ने इसे समाप्त कर दिया। संतों के श्राप से इसकी मृत्यु हो गई। अब सभी देवताओं ने सोचा, सारे संत महापुरुषों ने सोचा, बोले अब क्या करें, ये वंश आगे कैसे बढ़ेगा। तो कहते हैं कि मंत्रों की शक्ति से संतों ने वेन के शरीर को मथा, और वेन के शरीर को मथ करके जब संतों ने देखा तो एक सुंदर सा बालक का जन्म हुआ, और जिसका नाम रखा पृथु। बोले पृथु महाराज की जय। पृथु महाराज बड़े होते हैं, और पृथु महाराज की पत्नी है अर्ची, जो साक्षात लक्ष्मी की स्वरूप है। और पृथु महाराज जब राजा बने तो पृथु महाराज ने देखा कि सारी दुनिया दुर्भिक्ष पड़ी है, कहीं भी अन्न इत्यादि कहीं भी हो नहीं रहा है। अगर तो 1.25 पाव होता है, कहीं भी ये हो नहीं रहा है। तो आज पृथु महाराज ने क्या किया कि पृथ्वी को दंडित किया। पृथु महाराज पृथ्वी को मारने के लिए दौड़े, तो तुरंत पृथ्वी ने गौ का रूप धारण किया। बोले गौ माता जय। पृथ्वी ने गौ का रूप धारण किया, और हमारे शास्त्र कहते हैं कि गाय को कभी भी मारना नहीं चाहिए।
कई लोग हैं गाय का दूध पीते हैं और दूध पीने के बाद छोड़ देते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। है? कई लोगों के हमें फोन आते हैं कि महाराज अब दूध बंद होगी, ले जाइए थे। दूध तो तुमने खा लिया, अब कक ले जा। हम लिजौला पर कतकों के लिजौला है 150 हो तो हम लिजौला। तो हमारे सम्मानित चौहान जी ने आज तो मुझे स्मरण है, हमारी नंबरदार से बहनें आई है, सेमल्टी परिवार जहां अभी अभी कथा हुई थी वहां से भी आई है, हमारी लक्ष्मी बहन जी आई है, पूनम बहन जी, सब लोग आए हैं, हमारे सेमाल बहन जी आई है। तो हमने नंबरदार फार्म में कथा करी थी, हमने कल भी चर्चा करी थी आपसे। वहां पर देवी भागवत हुई थी और हमारी इन बहनों ने आज से कई वर्ष, शायद 5-7 साल तो हो ही गए होंगे, उस समय हमने संकल्प लिया था कि गौशाला का निर्माण होना चाहिए और इन लोगों ने बहुत प्रयास भी किया और भगवान की कृपा से उससे यथायोग्य जो भी धन इत्यादि हुआ वो प्राप्त हुआ, लेकिन कहीं स्थान नहीं मिला। और स्थान कब मिला? बोले स्थान मिला 2021 में। बोलो जय श्री कृष्ण। है? और वो हमारे पूज्य पूर्ण सिंह चौहान जी, देखो कितनी दिव्य मूर्ति है। एक बार जोरदार तालियों से इनके लिए अभिनंदन। और इन्होंने कहा कि महाराज हम आपको समर्पित कर रहे हैं। मैंने कहा हमें समर्पित करने की जरूरत नहीं है, ये गौ माता के लिए समर्पित है। तो हमारे पूज्य सेमवाल जी आप देख रहे हैं, हमारे सौरभ सेमवाल जी उसका संचालन करते हैं, क्योंकि हमें तो इतना समय होता नहीं है, लेकिन आप उसे देखते हैं और चौहान जी उसके संस्थापक हैं। हमने कहा आप ही संस्थापक रहेंगे, इसलिए गौ माता केवल और केवल समझने की बात है। जो उसको समझ जाएगा वो कभी भी गौ माता की बेकदरी नहीं कर सकता है। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि अगर आप गौ सेवक हैं तो गाय माता को कभी भी रोड पर मत छोड़ना दूध पी करके। अभी दूध नहीं दे रही तो छोड़ दो। कहते हैं कि ऐसे लोग बहुत बड़े अपराध के भागी होते हैं। और जो लोग गौ सेवा करना चाहते हैं, कई लोग हमसे कहते हैं कि घर में जगह नहीं है, कहाँ गौ सेवा करें? आप कह रहे हो गौ सेवा करो, गौ सेवा करो। तो वो लोग हमारी गौशाला से जुड़ सकते हैं, वहां पर सहयोग कर सकते हैं। अरे रोज की एक रोटी तो दे ही सकते हैं, निकाल ही सकते हैं। तो किसी न किसी प्रकार से वहां पर आप सेवा कर सकते हैं। हमारा यही संकल्प है। हमारा ये नहीं कि हम दूध बेचण, घी बेचण, फलाना कुछ करना, कोई नहीं। आज भी आप जाओगे तो वहां पर केवल जो अस्वस्थ गाय हैं, केवल उनकी ही सेवा वहां पर होती है। जो स्वस्थ हैं वो हम दे देते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। तो ये संकल्प है। और आज जो पृथ्वी है, जो धरा है, उसने भी गाय का रूप धारण किया और गाय का रूप धारण करके पृथु महाराज को कहा, बोले महाराज आप मुझे मार रहे हैं, लेकिन पहले आपको ये तो जानना पड़ेगा कि इस पृथ्वी में अन्न क्यों नहीं हो रहा है। पृथ्वी में अन्न क्यों नहीं हो रहा है? बोले इसलिए नहीं हो रहा है कि लोग मेरा दोहन ही नहीं कर रहे हैं। जब कोई खेत में अन्न बोएगा नहीं तो अन्न होगा कैसे? और अन्न बो करके छोड़ दो, ये सोचो कि केवल काटने जाएंगे तो ऐसा संभव हो सकता है? नहीं हो सकता। कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते सुखम दुखम भयं क्षेमं कर्मणेवा विपद्यते। आज पृथ्वी कहती है पृथु महाराज को, महाराज जीव का जन्म कर्म से होता है और मृत्यु भी कर्म से होती है। सुख और दुख जो मिलता है वो केवल कर्म से मिलता है। जीव जैसा कर्म करेगा उसे वैसा फल मिलेगा। यस्ति चेरीश्वरः कश्चित् फलरूप्यन्य कर्मणा कर्तारं भजते सोपि नय करतु प्रभुर्हिषः। आज
पृथ्वी मैया ने पृथ्वी महाराज को सुंदर उपदेश दिया। बोले महाराज आप कर्म करिए, परिश्रम करिए। और पृथ्वी महाराज पृथ्वी की बात को सुनकर के मान गए। और उनकी बात को मानने के बाद सुखदेव भगवान कहते परीक्षित, पृथ्वी में बहुत सा अन्न धन इत्यादि होने लगा। पृथ्वी महाराज यज्ञ करने लगे और यज्ञों में पृथ्वी महाराज की रुचि जब बढ़ने लगी तो यज्ञ करते करते 99 यज्ञ हो गए और 100 यज्ञ करने के बाद पृथ्वी महाराज इंद्र के अधिकारी बन जाते। और जैसे 99 यज्ञ प्रारंभ हुआ तो आज सुखदेव भगवान कहते हैं कि इंद्र ने उनका घोड़ा चुरा लिया और उनके यज्ञों से रुचि समाप्त हो गई। और उसी यज्ञ में जैसे इनकी रुचि समाप्त हुई भगवान ने वहीं पर दर्शन दिया है। और भगवान ने दर्शन देकर के पृथ्वी महाराज को आशीर्वाद दिया। और आशीर्वाद देने के बाद पृथ्वी महाराज ने कहा, पृथ्वी महाराज को भगवान ने कहा बोले पृथ्वी वरदान मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? पृथ्वी महाराज ने कहा आपको क्या वरदान चाहिए कहो। पृथ्वी महाराज ने कहा बोले प्रभु अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे एक ही वरदान चाहिए कि मेरे 10,000 कान हो जाए। 10,000 कानों की शक्ति मुझे प्राप्त हो जाए। भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे। लोग 2 कानों से परेशान है, तुम 10,000 कानों का क्या करोगे? बोले प्रभु आपकी जो कथा है, आपकी जो महिमा है, आपका जो गुणानुवाद है उसको श्रवण करने के लिए 2 कानों की शक्ति कम पड़ रही है, इसलिए मुझे 10,000 कानों की शक्ति चाहिए। भगवान ने आज आशीष दिया है और आशीर्वाद देने के बाद भगवान अंतर ध्यान हुए हैं। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इन्हीं पृथ्वी महाराज के पुत्र हुए हैं अंतर्ध्यान। अंतर्ध्यान महाराज के बेटा हुए हैं हविर्धान और हविर्धान महाराज के पुत्र हुए हैं प्राचीन वरही। कहते हैं ये प्राचीन वरही बड़े यज्ञ करते थे, लेकिन यज्ञ में ये पशुओं की बलि किया करते थे। पशुओं की बलि करते थे। और एक दिन जब ये पशुओं की बलि करने लगे, मदमस्त होने लगे, तो नारद जी महाराज का आगमन हुआ। नारद जी ने पृथ्वी महाराज प्राचीन वरही को समझाया। बोले महाराज क्या कर रहे हो? बोले यज्ञ कर रहे हैं। बोले कैसा यज्ञ कर रहे हो? बोले क्यों? बोले जरा आकाश की ओर देखो। बोले क्या है आकाश में? बोले देखो तो सही। पृथ्वी महाराज ने आकाश में देखा तो जितने घोड़े जितने बकरों की बलि की थी वो सब घूम रहे हैं, आकाश में मंडरा रहे हैं। बोले ये क्या है? बोले अब जैसे तुमने इनको समाप्त किया अब तुम्हें समाप्त करने के लिए तैयार है। कर्म प्रधान कर्म प्रधान ईश्वर चिराखा। कर्म प्रधान ईश्वर चिराखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा। 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 कर्म प्रधान विश्व रच राखा। ये याद रखना, आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल भोगना पड़ेगा। ये बिल्कुल पक्की बात है। आज प्राचीन वरही को नारद जी ने समझाया, देखो अर्थ का अनर्थ मत करो, क्योंकि वेदों की भाषा बड़ी क्लिष्ट है। क्या है? क्लिष्ट है। वेदों की भाषा समझना बड़ा कठिन है। इसलिए तुमने जिस शब्द का अर्थ निकाला है उसका अर्थ वो नहीं है। तुम्हारा जो मतलब है कहने का वो नहीं है। इसलिए प्राचीन वरही
ये कृत्य छोड़ दो, क्योंकि वेदों की भाषा बड़ी क्लिष्ट है। आलभेद का अर्थ है, वेदों में बताया गया है स्पर्श करना है, लेकिन कई लोग उस शब्द का अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 बोलो नारायण नारायण नारायण। ओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। गाओ नारायण 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 गाओ नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण श्री हरि नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गाओ नारायण 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 गाओ नारायण नारायण नारायण। श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण नारायण नारायण। आज नारद जी महाराज प्राचीन बरही को समझाते हैं। वेदों में कहीं भी वर्णन नहीं आता है कि तुम जीवों की हिंसा करो। परोक्षवादो वेदोयम बाला नाम अनुशासनम। वेद कहते हैं हिंसा मत करो, अहिंसा परमो धर्मः। वेद का सर्वोत्तम धर्म यही है, वेद का सर्वोत्तम भाव यही है, तुम किसी भी प्रकार से जीवों की हिंसा मत करो। इसलिए आपको समझना पड़ेगा, वेद जो कह रहे हैं कभी कभी हम उसको नहीं समझ पाते हैं और कुछ और ही कर लेते हैं। एक बार एक किसान था, बहुत बड़ा किसान, बहुत बड़ा धनाढ्य था। ध्यान से सुनना, कभी कभी बात समझनी होती है और कोई कोई बात किसी किसी की ही समझ में आती है, जो उसको जानता है, जो उस भाव को जानता है, क्योंकि भाव ही विद्यते देवा। कभी कभी भाव ऐसा होता है कि भाव से भी जीव अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न कर देता है। एक बहुत बड़ा किसान था, उसकी बहुत सारी खेती थी और वो किसी गुरु का शिष्य था। और उस किसान की आदत थी कि रोज वो चावल का जो मांड था उसको पिया करता था। रोज एक कटोरा उसने पीना था। एक दिन क्या हुआ, किसान के बड़े बड़े मित्र आए और अनेक मित्र जब वहां पर पहुंचे तो किसान की जो पत्नी है, किसान की पत्नी ने कहा कि जाओ बेटा, अपने पिता को कह करके आओ कि धान से मान निकल गया है, जल्दी आकर के पी लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। अब वो बालक गया, देखा पिता के पास में बड़े बड़े लोग बैठे हैं। भाई 500 बीघा जमीन का मालिक तो उसी का पिता है।
अब इतने बड़े बड़े लोग वहां पर बैठे हैं, अगर मैंने इनके सामने कह दिया कि पिताजी चलो मांड पीने, तो ये लोग क्या कहेंगे? हैं? भाई जो बड़े बड़े लोग होते हैं, धनाढ्य लोग होते हैं, जो अपने को बड़ा समझते हैं, वो मांड पीना उसमें अपना बड़प्पन नहीं, अपने को बहुत छोटा महसूस करते हैं। वस्तुतः है मांड पीना शरीर के लिए सर्वोत्तम लाभदायक है। अब इस बालक ने जब देखा कि अब अगर इनके बीच में मैं कहूंगा तो कहीं पिताजी की इंसल्ट न हो जाए, तो इस बालक ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। ध्यान से सुनना, कथा तभी समझ में आती है जब एकाग्रचित्त होकर के सुनो। ये अपने पिता के पास में गया, पिताजी को प्रणाम किया। बोले पिताजी प्रणाम। बोले प्रणाम। पिताजी एक समाचार लाया हूं। बोले कहो। बोले धानोपुर से मांडू आया है। धानोपुर से मांडू आया है, कटवतिया घाट पर बैठा हुआ है। वो जो मांड पीता था, कहते हैं एक लकड़ी का कटोरा होता है। पिताजी कटवतिया घाट पर बैठा हुआ है, जल्दी जाकर के मिल लो, नहीं तो शीतलपुर को चला जाएगा। अब बताओ उसने क्या कहा? वहां पर जितने लोग बैठे हुए थे किसी ने नहीं समझा। बोलो जय श्री कृष्ण। किसी को समझ नहीं आया। बोले कौन आया है? सेठ जी तुरंत समझ गए। सेठ जी तुरंत उठे और मांड पी करके बोले ठीक ऐसी ही परिस्थिति हम सबकी है। आज नारद जी महाराज प्राचीन वर्ही के को कहते हैं ठीक वही परिस्थिति हमारे वेद की है। जो हमारे वेद है वो कहते कुछ है और हम समझते कुछ और ही है। और जब इस प्रकार का भाव होता है तो जीव फिर यहीं भटकता रहता है। पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनं पुनरपि जननी जठरे शयनं पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनं पुनरपि जननी जठरे शयनं पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनं पुनरपि जननी जठरे शयनं। श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम। जब बात की अर्थ का अनर्थ कर देते हैं तो फिर जीव यहीं भटकता रहता है। इसीलिए शास्त्रों की बातें जब तक संपूर्ण रूप से आपने नहीं जानी, नहीं समझे,
तब तक उस पर कभी भी वक्तव्य नहीं देना चाहिए। होना जन्नत कई लोग बहुत तर्क वितर्क करते हैं और हम लोगों से तो ज्यादा ही करते हैं, हमसे तो नहीं करते हैं, लेकिन हमारे जो आचार्य जन हैं उनसे बहुत तर्क करते हैं। अब तुम इन करी नीचे, अब तुम इन नहीं करी, हमारे गुरुजी तो बोल जो इन्हें घुमे दिया, तुमने इन्हें घुमाई, तुम तो है कई प्रश्न करते हैं। ये तो वही बात है कि ना कि एक बार एक दादाजी पूजा करना चाहिए ना, पूजा बोलो जय श्री कृष्ण। अब पूजा करना चाहत उन बगल में उन छोटू से नाती भी बैठे छो और इस तो मेरे समझ में गड़ा दी पक्की बात। तो नाती बैठे जो छोटू से नाती, दादाजी पूजा कर पंडित जी आएगी पंचांग चौकी पंडित की अजय ने पंडित जी पूजा शुरू करे तनी हो एक छोटू बिरौल छो और बिरौल चढ़म मुजड़ चौकी में सड़ो पंचांग चौकी खराब। दोबारा पंडित जी ने फिर बनाई। अब दादा ने बोले कि भैया ये बिरौल बांध दिया, अब बिरौल का बांधो जो है तुम जो ये घीड़ू घीड़ू चढ़ना चाह तुम है पहले घीड़ा लेके घासक जान जा मोल धोनक जान जा। दादाजी ने बोले कि ये घीड़ा तोल दे जब तक पूजा पाठ हो सब कुछ है ना। अब नाती की नजर हुई घीड़ा पर, पूजा संपन्न होगी, नाती भी बड़ो होगी, दादाजी चल गए। अब नाती ने फिर पंडित जी बोले, पंडित जी ने पूजा चौकी वगैरह सब कुछ बनाई, पूजा जन्नी शुरू होने बैठ गई। पंडित जी रुका 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 क्यों है बल तुम तो बिरौल दवाई नहीं है अभी। बोलो जय श्री कृष्ण। तुमने बिरौल तो दवाई नहीं जब बल कन बिरौल पंडित जी बहुत देर तक समझे नहीं। मैंने मेरे दादा ने जब पूजा करे थे तो पूजा शुरू होने से पहले हमारे बिरौल छो वो अमन घीड़ा तौल दवाई तो तुम भी तो कहने का भाव ये है कि मेरे दादा ने जो करी वो करा तुम। अब दादा ने तो यहाँ को बंद करी कि भाई डिस्टर्ब कर लो पूजा में, लेकिन नातिन सोचे कि ये कोई परंपरा चल है। तो कई लोग कभी भी याद रखना, कभी भी कोई पंडित जी आए घर में आए तो उनसे ज्यादा तर्क नहीं करना, ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी है। इससे क्या होता है कि उनका मन खिन्न हो जाता है, वो बेमन से पूजा होती है तब। इसलिए अपजात बामण निमण, अगर आपने उनको सम्मान से बुलाया है तो वो जैसा कह रहे हैं, क्यों श्रद्धावान लभते ज्ञानम, क्योंकि श्रद्धा और विश्वास से ही फल मिलता है। अगर पता चलो कि पंडित जी से ज्यादा ज्ञानी तुम जाओ और अच्छी बात, आपको ज्ञान है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसको आपने बुलाया है उसका सम्मान भी तो करना पड़ेगा है? ये तो ऐसे ज्ञानी को बुलाए कि जो तुमसे ज्यादा ज्ञानी हो। अब एक खुजड़ों का ज्ञान तुम है, तो इसलिए कभी भी ये बात याद रखना, जब आचार्य जन पूजन प्रारंभ करें तो टोका टाकी बिल्कुल नहीं करनी है। जो भी आपको अधूरा लगता है उसको स्वयं कर लेना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। स्वयं आपने कर लिया तो उसमें आनंद है। बोलो जय श्री कृष्ण। बोलो निमणे बोलो जय श्री कृष्ण। और मान भी जाओगे तो ये बात आपके ही काम आएगी। आज प्राचीन वर्ही ने भी ऐसा ही किया, अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, और अपनी बुद्धि का प्रयोग जब किया तो कहते हैं कि आज ये फल मिला। पुरंजनोपाख्यान श्रवण कराया, और पुरंजनोपाख्यान श्रवण कराने के बाद प्राचीन वर्ही आज इनकी बात को समझ गए, और प्राचीन वर्ही ने भगवान का सुंदर पूजन किया, और भगवान का स्तवन करके प्राचीन वर्ही सीधे भगवान के दिव्य धाम को प्रस्थान कर गए। बोले बांके बिहारी लाल की जय। आज सुखदेव भगवान राजर्षि परीक्षित को इस अद्भुत कथा को श्रवण कराते हैं। स्वयंभू मनु के दूसरे पुत्र हैं जिनका नाम है प्रियव्रत। प्रियव्रत ने आज मन से संकल्प लिया। संकल्प क्या लिया? बोले मैं इस संसार से सारी बुराइयां दूर करूंगा। और उसमें एक बुराई दिखाई दी, कहने लगे कि महाराज ये रात क्यों होती है? ये रात नहीं होनी चाहिए, ये रात नहीं होनी चाहिए। और रात को बंद करने के लिए जो सूर्य है, सूर्य के वेग को रोक दिया, सूर्य के रथ को रोक दिया। और 7 दिन हो गए। कितने दिन हो गए? 7 दिन। ब्रह्मा आदि सारे देवताओं ने समझाया, भैया ये प्रकृति का जो नियम है, ये जो सृष्टि का नियम है, ये बदल जाएगा, ऐसा मत करो।
फिर जाकर के प्रियव्रत जी महाराज माने, और जब ये माने तो फिर ये जो दिन रात की परंपरा है ये अग्रसारित होने लगी। प्रियव्रत के बेटे हुए हैं आग्नेत्र, और आग्नेत्र के बेटे हुए हैं नाभि, और नाभि के बेटे हुए हैं ऋषभ देव जी महाराज। ये जो ऋषभ देव जी है ये भगवान के अनन्य भक्त हैं, और ऋषभ देव पर कहते हैं भगवान की अनन्य कृपा हुई है। और ऋषभ देव जी महाराज बड़े आनंद के साथ, बड़े प्रेम के साथ अपने जीवन को अग्रसारित करने लगे। विवाह हुआ, और विवाह के पश्चात कहते हैं कि इनके 100 पुत्र हुए हैं। कितने पुत्र हुए हैं? 100 पुत्रों में सबसे बड़े हैं भरत जी महाराज। आज पिताजी ने सबको बिठाया, सबको बिठा करके उपदेश दिया। उपदेश देकर के कहा, बेटा ये जो शरीर है, ये शरीर हमें केवल और खाने पीने हंसने सोने के लिए नहीं मिला है। ये शरीर हमें साधना के मिला है, तपस्या के लिए मिला है, सत्कर्म के लिए मिला है। कि नायं देहो देह भाजां लोके कष्टान् कामान् अर्हते विडभुजां ये। कि तपो दिव्यं पुत्रिकायेन सत्वं शुद्धेद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम्। ये शरीर नायन देहो देह भाजाम लोके, ये शरीर इसके लिए नहीं पड़ा कि तुम बस सोए रहो, खाए रहो और किसी भी प्रकार से भगवान का भजन न करो। भगवान का भजन करना चाहिए। जीवन में संयम और नियम जरूर होना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। प्रातः कालीन जल्दी उठो, है कहते हैं जो प्रातः कालीन जल्दी उठता है उसका भाग्योदय बहुत जल्दी होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन आजकल तो फैशन बन गया है, जब तक 8 नहीं बजे तब तक सोते सुबह हुई नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए प्रातः कालीन जल्दी उठो, परमात्मा का भजन करो, क्योंकि 3 बातें गृहस्थियों के लिए बहुत जरूरी बताई गई है। कहते हैं जब हम घर बनाते हैं तो घर में एक सुंदर सा स्थान होना चाहिए जहां पर ठाकुर जी का मंदिर हो। और कहते हैं बिना मंदिर के घर शमशान के समान होता है, इसलिए घर में भगवान का मंदिर होना चाहिए। और मंदिर में 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। कहते हैं कि मंदिर में जो मूर्ति है ये भाव कभी भी मन में मत लेकर के आओ। ये भाव मन में कभी नहीं होना चाहिए कि ये मूर्ति है, उसे साक्षात भगवान माने। ये भाव अपने हृदय में लेकर के आए कि हमारे घर में भगवान विराजमान है। घर में जो भोजन बनावे तो ऐसा भोजन बनाए कि जो भगवान को हम भोग लगा सके। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसा भोजन न बनाए कि जो घर ही शमशान बन जाए है? बोले शमशान कौन सा घर होता है? कहते जहां जीव जंतुओं का भक्षण होता है। अब बताओ जब जीव के प्राण निकलते हैं, जब मनुष्य के प्राण निकलते हैं तो उसको कहां ले जाते हैं? बोलो कहाँ ले जाते हैं? शमशान में ले जाते हैं। और मुर्दा कहाँ जलाया जाता है? शमशान में। अब जिस घर में किसी जीव का मांस पकाया जाएगा तो वो घर क्या हुआ? बोलो बोलो जय श्री कृष्ण। तो इसलिए आज से ही संकल्प ले कि हम इन कुव्यसनों से दूर रहे, अपने घर को सुंदर मंदिर बनाए। क्योंकि कहते हैं जो इस प्रकृति से दूर रहते हैं, अभी अभी कहते हैं अमेरिका में बहुत बड़ा सर्वे हुआ और वहां पर उस सर्वे में निकल करके आया है कि 90% लोग वही कैंसर के मरीज हैं जो मांस भक्षण करते हैं।
और 99% जो शुद्ध शाकाहारी है उनमें कोई भी बीमारी नहीं पाई गई है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो इसलिए इस शरीर को सुरक्षित रखना है, इस शरीर को सुरक्षित रखना है, इस बुद्धि को स्वच्छ रखना है, पवित्र रखना है, तो इसके लिए हमें शुद्ध शाकाहारी तो बनना ही पड़ेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। भंजन्ते ते तगम पापा ये पंचात्म कारणात्, गीता में वर्णन आया है। तो आज भरत जी महाराज, ऋषभ देव जी महाराज अपने सभी पुत्रों को उपदेश देते हैं, बेटा संत महापुरुषों की सेवा करना। और इस प्रकार से ऋषभ देव जी महाराज अपने सभी बच्चों को छोड़ करके सीधे भगवान के दिव्य धाम को प्रस्थान कर गए। वन में जाकर के भगवान का स्तवन किया। इधर भरत जी को राजगद्दी पर अभिषिक्त कर दिया, स्वयं वन में चले गए और वन में जाकर के भगवान का भजन करने लगे। और वहां पर जाकर के सुंदर एक दामोदर कुंड के पास में पहुंचे हैं। और दामोदर कुंड के पास में जाकर के भरत जी महाराज बड़े प्रेम और आनंद के साथ भजन करने लगे। पिता ऋषभ देव तो पहले ही भगवान का भजन करते हुए भगवान के धाम को चले गए। अब भरत जी भी अपने बालक सुमति को राजगद्दी देकर के वन में गए, वहां पर भजन कीर्तन करने लगे। गंडकी नदी के पास में पहुंचे। गंडकी नदी है नेपाल में। बोलो जय श्री कृष्ण। और वहां पर जाकर के भगवान का भजन होने लगा। कहते हैं ये जो गंडकी नदी है ये दामोदर कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। ये नेपाल में है, क्योंकि नेपाल से ही गंडकी नदी का प्रादुर्भाव हुआ है। यहाँ की विशेषता ये है कि आप तुलसी का वृक्ष लेकर के जाओ और उस जल में जैसी तुलसी के वृक्ष को डालोगे तो जो शालिग्राम भगवान है, शालिग्राम नारायण का स्वरूप है, शालिग्राम उस तुलसी के वृक्ष पर चिपक जाता है। और आज भी आप लोग कभी जाना चाहे तो आप वहां इस प्रकार के परीक्षण को कर सकते हैं। आज भरत जी महाराज वहां पर गए तो वर्णन आता है कि जंगल में आग लगी और एक हिरणी, गर्भवती हिरणी भय से व्याकुल होकर के उस सरोवर में कूद गई। भरत जी ने उसकी रक्षा करी, लेकिन जो हिरणी थी उसकी तो मृत्यु हो गई। उसके गर्भ में जो हिरण का बच्चा था उसको राजा भरत जी महाराज उसको बचा करके लेकर के आ गए। अब मन में यही विचार आने लगा कि इसको कौन दूध पिलाएगा, कौन दुग्ध पान करवाएगा, है? अनेक प्रकार के भाव मन में आने लगे। तो महाराज उसका लालन पालन करने लगे। उसका लालन पालन करते हुए आज भरत जी महाराज जो भजन करने आए थे, जो भजन मन में था वो भजन सब कुछ छूट गया। अब तो हिरणी के बच्चे में ममता आ गई। और ममता एक ऐसी चीज है वो सब कुछ छुड़ा देती है। बोलो जय श्री कृष्ण। ममता एक ऐसी चीज है जो सब कुछ छुड़ा देती है, इसलिए ज्यादा ममता में नहीं रहना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। कई लोग होते हैं कथा में आना चाहते हैं लेकिन कथा में नहीं आ पाते हैं। बोले तुम कथा में क्यों नहीं आए? बल्कि खनौन से छोटे छोटे नाती छनियों बिना तो 1 मिनट नहीं जाएंगे। अब बताओ वो नाते के चक्कर में भगवान की कथा छूट गई। अरे दे दो उनको जिनके हैं। इसलिए भगवान का भजन करो। भरत जी महाराज आज हिरणी में ममता हुई, सब कुछ छूट गया। आए थे हरि भजन को ओठन लगे कपास। न कृष्ण की याद न राम की याद, केवल हिरण की। बस क्या खाणो चु, क्या पीणो चु, क्या जानो चु, 24 घंटा वह पीने लगे। एक दिन क्या हुआ, जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा हुआ हिरणों का झुंड आया और वो जो हिरण का बच्चा था वो हिरणों के झुंड में मिला और न जाने कहां चला गया। बस उसी हिरण की याद में आज भरत जी ने अपने प्राणों को त्याग दिया। और त्यागने के बाद अगला जन्म जो मिला कहते हैं वो भी हिरण का ही मिला। अंते यामति सागति, अंतिम समय जिसका चिंतन होगा, जिसका स्मरण होगा, कहते हैं जीव की वही गति होती है।
इसलिए अंतिम समय जब भी आए तो केवल भगवान का स्मरण करना है। मौत की 5 घंटियां बजती है, बोलो जय श्री कृष्ण। मौत की पहली घंटी बजती है तो क्या होता है, कानों के बगल में बाल सफेद होने लग जाते हैं। संदेश मिलता है भैया अब समय निकट आ गया, भगवान का भजन करो, भगवान का चिंतन करो, भगवान का कीर्तन करो। लेकिन हम नहीं करते भजन। जाएंगे बाजार है और वहां जाकर के बस डाई लेकर के सुंदर बाल काल हैं। आजकल तो बच्चों के भी बाल सफेद हो जाते हैं, अनुमानसिक गुण आ जाते हैं, खान पान ऐसा हो गया। डाई कर लेंगे लेकिन नहीं करेंगे भजन। मौत की दूसरी घंटी बजती है, बोले आंखों से दिखना कम हो जाता है? अरे भैया अब कम दिखाई दे रहा, ज्यादा देखने की जरूरत भी नहीं है। अब तो भगवान का भजन करो है, लेकिन हम नहीं करते भगवान का भजन। हम जाते सीधे आंखों डॉक्टर में आई क्लिनिक, पहले तो चश्मा लगता था, लेकिन आजकल तो भीतरी फिट हो जान सब है, लेंस लगा दिया, आंख चकाचक। अब जो जैन का भी नहीं दिखण, जो भी दिखण बैठ गया है। नहीं करेंगे भजन। मौत की तीसरी घंटी बजती है, कानों से सुनाई देना कम हो जाता है। अरे भैया अब कम सुनाई दे रहा है, कोई बात नहीं, ये तो बहुत सुंदर बात है, ज्यादा सुनने में तो ज्यादा टेंशन है। अब भगवान का भजन करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।